हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे क्या? तो हम लोग पढ़ रहे थे संविधान। क्या पढ़ रहे थे? पढ़ा दिया था। क्या पढ़ा दिया था? उपराष्ट्रपति। यानी देख लीजिए, आपको हमने अनुच्छेद कहाँ, तो अनुच्छेद 71 तक वीडियो बना दिया है। अनुच्छेद 71 तक वीडियो हमने क्या कर दिया है? बना दिया है। आज अनुच्छेद 72 देंगे आपको। कौन सा देंगे? तो आज अनुच्छेद 72 देंगे। यदि हम चाहते हैं, देखिए आज का टॉपिक रहेगा अनुच्छेद 72। आज का टॉपिक का है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में वर्णन किसका मिलता है? तो अनुच्छेद 72 में मिलता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, ठीक है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कौन सी शक्ति मेरे दोस्त? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, ठीक है। आपको जो मिलेगा राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, इसको यदि हम चाहते तो राष्ट्रपति की जो शक्ति पढ़ाए पिछले वीडियो में उसको पढ़ा सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि इसको उपराष्ट्रपति के बाद पढ़ाएंगे, क्योंकि इसका वर्णन अनुच्छेद 72 में है। इस कारण अनुच्छेद भी पढ़ा देंगे और इस शक्ति भी पढ़ा देंगे। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार। लेकिन आपको एसएससी की कम छोटे लेवल की तैयारी करना हो, पुलिस, सिपाही, दरोगा, चपरासी, खलासी, तो उसके लिए बस इतना ही है। अनुच्छेद 72 में किसका वर्णन? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। लेकिन उससे ऊपर जाएंगे, स्टेट लेवल या यूपीएससी का एग्जाम देंगे, स्टेट पीसीएस का एग्जाम देंगे, तो उसमें जब आपको पूछेगा तो यूपीएससी खखोर के पूछता है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, हमने बताया था आप लोगों को कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति जो होती है किसमें है? अनुच्छेद नंबर 72 में। किस अनुच्छेद में मिलेगा? अनुच्छेद नंबर 72 में। कितने प्रकार की राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति होती है? तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति मेरे दोस्त मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के अंतर्गत पहला वाला जो आता है, पहला वाला आता है, पहला वाला क्या आता है? तो पहला वाला को कहते हैं मेरे भैया, पहला वाले को कहते हैं क्षमा। पहला वाले को कहते हैं क्षमा। पहला वाले को कहते हैं क्षमा। इंग्लिश में इसे कहते हैं पॉर्डन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉर्डन। PORDON, पॉर्डन। इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है? पॉर्डन के नाम से। दूसरा वाली शक्ति का नाम है क्या? दूसरी शक्ति का नाम है मेरे दोस्त, दूसरी शक्ति का नाम है लघुकरण। दूसरी शक्ति का नाम है लघुकरण। लघुकरण को इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है? तो लघुकरण को कहते हैं कम्यूटेशन। COMMUTATION, कम्यूटेशन। तीसरा वाली जो क्षमादान शक्ति है उसका नाम है, पहला वाला क्षमा, दूसरा वाला लघुकरण, तीसरा वाला जो आपको मिलेगी तो तीसरी वाली का नाम है विराम। तीसरा वाला क्या मिलेगा? विराम मिलेगा। चलिए देखते हैं तीसरा वाला क्या मिलेगा? विराम। लेकिन उससे पहले एक शक्ति आती है परिहार। उससे पहले तीसरा में देख लेते हैं परिहार को। तीसरा में क्या आएगा? परिहार आएगा। तीसरा में क्या आएगा? परिहार। तीसरा में कौन सी शक्ति आएगी? परिहार। परिहार को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त? तो परिहार को इंग्लिश में आपको रिमिशन के नाम से जाना जाता है। REMISSION, रिमिशन। फिर इसके बाद चौथा वाली शक्ति आएगी मेरे दोस्त विराम। चौथा वाली शक्ति क्या आएगी? विराम आएगी। चौथा वाली शक्ति का नाम है विराम। विराम को इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है? तो कुछ समय के लिए स्टे, क्या कहते हैं? विराम हो गया है, क्या हुआ है? स्टे भी होता है। प्रविलंबन या प्रतिलंबन आएगा, उसको भी देखेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं रिस्पेटिव, क्या कहते हैं?
RESPITE, फिर इसके बाद मिलेगा रिस्पाइट कहते हैं इसे, RESPITE, इंग्लिश में कहते हैं रिस्पाइट। पांचवा वाला आपको मिलेगा, या राष्ट्रपति की पांचवी शक्ति जो है, राष्ट्रपति की जो पांचवी शक्ति है उसका नाम क्या है मेरे दोस्त, उसको कहते हैं प्रविलंबन। प्रविलंबन, राष्ट्रपति की पांचवी शक्ति जो है उसको कहते हैं प्रविलंबन। प्रविलंबन को इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है, तो प्रविलंबन को इंग्लिश में भैया जिस नाम से जाना जाता है, रिप्राइव, REPRIVE, रिप्राइव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं हमने तो देख लिया, लेकिन इसको बारी बारी से देखने का काम करेंगे। ठीक है, इसको बारी बारी से देखने का काम करेंगे। पहला वाली देखेंगे, पहले क्षमा को पढ़ते हैं। पहले वाली क्षमा, या तो पहला वाली जो आपको मिलेगी, पहला वाली जो आपको मिलेगी क्षमा है। इंग्लिश में कहते हैं पार्डन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्डन कहते हैं। इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है इसे, पार्डन के नाम से। ठीक है, चलिए चलिए मेरे दोस्त, आपकी पहली शक्ति जो है उसका का नाम क्या है, क्षमादान, यानी पार्डन, पार्डन। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यदि दिक्कत नहीं है तो वहां पर लिखेंगे, थोड़ा सा हमको भी जगह मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला वाली शक्ति का नाम है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति को 5 भाग में बांटा गया। पहला वाली है क्षमा वाली, पहला वाली क्षमा यानी माफ कर दी, जो तो के माफ कर देनी, कोनो दिक्कत ना। ठीक है, क्षमा शक्ति इंग्लिश में कहते हैं पार्डन, PORDON, इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है, पार्डन के नाम से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्षमा का मतलब जब राष्ट्रपति किसी भी सजा को, किसी भी सजा को पूरी तरह माफ कर दे, पूरी तरह माफ कर दे, माफ कर दे। जैसे अब कहेंगे कि उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण दे रहे हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति को क्या हुआ है, फांसी हुई। जैसे कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर दिया, कोई व्यक्ति किसी का पैसा वैसा छीन लिया खूब बढ़िया से। ठीक है, तो उसको हाई कोर्ट जलील बना दिया हो, हाई कोर्ट का कहा हो जलील, सुप्रीम कोर्ट कह दिया होगा कि उसको फांसी की सजा दीजिए, उसको सिविल न्यायालय यानी जिला न्यायाधीश भी उसको क्या कर दिया हो, दोषी करार दिया हो, और उसे सभी कोर्ट ने उसे क्या कर दिया हो, दोषी मानकर उसे सजा दे दिया हो। कौन सी सजा, फांसी की सजा। कौन सी सजा मेरे दोस्त, फांसी की सजा। कौन सी सजा, फांसी की सजा। ये व्यक्ति राष्ट्रपति से अनुच्छेद 72 पर क्या करवा लिया, फांसी की सजा को माफ करवा लिया, यानी फांसी की सजा को क्या कर दिया, राष्ट्रपति माफ कर दिया, एकदम से माफ कर दिया। का जो भैया आप तो घूम एकदम आजाद हुए, कोनो दिक्कत है ना, कुछ ना तू कैले हुए। ठीक है, ऐसा जब हो जाए, कभी ऐसा हो जाए, मतलब कि व्यक्ति को दोषी करार होते हुए भी उसे माफ कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए एकदम से, मतलब सामान्य व्यक्ति के लिए कर दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, क्षमा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षमा, यानी पार्डन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्डन। अब देखिए, किसी भी सजा को पूरी तरह माफ कर दे, कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कोई दिक्कत, ठीक है। तो चलिए आपको दूसरा वाला बताने का प्रयास करता हूं। दूसरा वाले को कहते हैं लघुकरण या कम्यूटेशन। दूसरा वाला क्या होता है, लघुकरण, या दूसरा वाला क्या होता है मेरे दोस्त, लघुकरण होता है। दूसरा वाला क्या होता है, लघुकरण। देखिए दूसरा वाला होगा लघुकरण। लघुकरण को इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेशन, COMMUTATION। लघुकरण का मतलब क्या होता है, कम्यूटेशन। इसका अर्थ क्या होता है या इसका मतलब क्या होता है, तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। यह कैसा है, जैसे लघुकरण में पहला वाला पॉइंट आपको समझना है क्या, कि
इसको राष्ट्रपति जब किसी सजा की प्रकृति को बदल दे, क्या कर दे, जब, अरे देखिए फैक्ट पॉइंट, किसी सजा की प्रकृति को जब बदले, किसी सजा की प्रकृति को जब बदल दे, राष्ट्रपति जब किसी सजा की प्रकृति को केवल बदल दे, किसको बदले, किसी सजा की प्रकृति को केवल बदले। जैसे में उदाहरण समझिए, किसी को 15 साल की क्या हो गई, उदाहरण देखिए, उदाहरण, किसी को 15 साल की, 15 वर्ष की क्या हुई है, कठोर सजा, 15 वर्ष की कठोर सजा, क वर्ष की सजा, 15 वर्ष की कठोर सजा, इसको बदल देगा, किसमें बदल देगा, बदल कर, इसको राष्ट्रपति क्या कर देगा, बदल देगा, समय को नहीं बदलेगा। देखिए इसमें दो चीजें, इस कम्यूटेशन में या लघुकरण में, देखिए इस लघुकरण में दो चीजें मेरे दोस्त, क्या क्या है, दो चीज, कम्यूटेशन में क्या क्या है, दो चीजें, पहला वाला तो प्रकृति है, नेचर है, पहला वाला क्या है, प्रकृति यानी नेचर है, पहला वाला नेचर है, दूसरा वाला समय है यानी क्या है, टाइम, दूसरा वाला समय है यानी क्या है, टाइम है। ठीक है, देखिए इसमें बताएं कि किसी सजा की प्रकृति को जब बदल दे, कौन बदलेगा, राष्ट्रपति। सजा की प्रकृति कैसी है, कठोर, कैसी है, कठोर, समय कितना है, 15 साल, समय कितना है, 15 साल। देखिए जब कभी भी कम्यूटेशन को इंग्लिश में किस नाम, अरे कम्यूटेशन को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है, तो कम्यूटेशन को हिंदी में आपको जाना जाता है का, कम्यूटेशन को हिंदी में क्या जाना जाता है, लघुकरण। लघुकरण को हमने दो भाग में बांटा, मतलब समझाने के लिए बताएं कि किसी सजा की जब प्रकृति को बदल दिया जाए तो उसे लघुकरण या कम्यूटेशन के नाम से जाना जाता है, लघुकरण या कम्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। तो समझिए किसी सजा की प्रकृति का है, यानी सजा का उसको सुनाई है, सुप्रीम कोर्ट सजा का सुनाई है 15 वर्ष की कठोर सजा, 15 वर्ष की कठोर सजा है, 15 वर्ष की कठोर सजा को बदलकर इस राष्ट्रपति क्या कर देगा, बदलकर 15 वर्ष की सामान्य सजा, 15 वर्ष की क्या हो जाएगी, सामान्य सजा हो जाएगी। कोई दिक्कत, क्या बदल दिया, इसकी प्रकृति को बदला, किसने बदला, राष्ट्रपति ने बदला, किसने बदला, राष्ट्रपति ने। तो देखिए इसकी प्रकृति कैसे से, कठोर, कठोर से प्रकृति को क्या कर देगा, सामान्य कर देगा, क्या कर देगा, सामान्य कर देगा। कोई दिक्कत। अब देखिए टाइम कितना है, 15 साल, तो टाइम कितना रखेगा, 15 साल ही रखेगा। कोई दिक्कत। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया है मेरे दोस्त, आशा करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला देखते हैं, दूसरा वाला देख लिए, पहला वाला भी देख लिए, तीसरा वाला आप देखते हैं। तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला क्या है तीसरा वाला देखते हैं मेरे दोस्त, क्या है, परिहार। तीसरा वाला क्या है, परिहार। तीसरा वाला क्या है, परिहार। परिहार को इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है, तो परिहार को इंग्लिश में कहते हैं रिमिशन। इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है, रिमिशन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, रिमिशन के नाम से। इसमें क्या होगा, सजा के समय को बदल दिया जाता है, सजा के समय को बदल दिया जाता है। इसमें सजा के समय को क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। इसमें सजा की प्रकृति को नहीं बदला जाएगा, किसको बदला जाएगा, सजा के समय को बदल दिया जाएगा। मतलब समझिए, मान लीजिए उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण देखिए समझ में आ जाएगा। उदाहरण, किसी व्यक्ति को यदि 15 वर्ष
की कठोर सजा, 15 वर्ष की कठोर सजा है। कैसी सजा है? 15 वर्ष की कठोर सजा है। अब 15 वर्ष की कठोर सजा को बदलकर, 15 वर्ष की कठोर सजा को बदलकर क साल की, 10 वर्ष की, क वर्ष की, 10 वर्ष की कठोर सजा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? 10 वर्ष की कठोर सजा। हमको बताइए, क्या राष्ट्रपति ने सजा के प्रकृति में कोई चेंज किया का? राष्ट्रपति ने सजा की प्रकृति में चेंज नहीं ना किया। कठोर है तो यहाँ पर इसकी प्रकृति का है कठोर है, लेकिन क्या समय में राष्ट्रपति ने बदलाव कर दिया? हाँ, तो राष्ट्रपति ने समय को किसमें बदल दिया? 15 वर्ष की कठोर सजा को क साल कर दिया? 10 वर्ष की कठोर सजा कर दिया। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति सजा के समय को बदल दे, किसको बदल दे? सजा के समय को बदल दे। जब राष्ट्रपति सजा के समय को बदल दे, ऐसे राष्ट्रपति की शक्ति को किसके नाम से जाना जाता है? परिहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह फांसी पर नहीं लगता है। यह फांसी पर क्या करता है? नहीं लगता है। नोट पॉइंट यदि लिखना हो तो लिख लीजिएगा कि यह फांसी पर नहीं लगता है। मतलब कैसे नहीं लगेगा? मतलब ये समझिए, मान लीजिए राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ कर दिया पूरा पूरा, तो वह क्षमादान हो गया। क्या हो गया? क्षमादान हो गया। और जब राष्ट्रपति फांसी की सजा को 10 वर्ष या 20 वर्ष या आजीवन कारावास में बदल दिया, तो वह तो उसकी प्रकृति को बदल दिया। क्या हो गया? क्या हो गया? परिहार हो गया कि लघुकरण? तो लघुकरण हो गया। क्या हो गया? लघुकरण। लेकिन परिहार कहता है कि सजा के समय को बदला जाए, न कि सजा की प्रकृति को। तो फांसी की प्रकृति को बदल सकते हैं क्या? फांसी, अब फांसी पर मान लीजिए कहेंगे कि 50 मिनट की जगह 20 मिनट फांसी झुलाओ, नहीं, 10 मिनट झुलाइए, चाहे 20 मिनट, मरना है तो मरना है। सजा की टाइम को इसमें बदला जाता है, तो फांसी की सजा पर यह नहीं लगता है। चलिए अगला वाला, चौथा वाला, हम इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा वाला देखते हैं। चौथा वाला है मेरे दोस्त विराम। चौथा वाला क्या है? विराम है। विराम, विराम को इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है? तो विराम को इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है? रिस्पाइट। विराम को इंग्लिश में कहते हैं रिस्पाइट। किसके नाम से जाना जाता है? रिस्पाइट के नाम से। यह कब लगता है या कब मिलता है कैदी को या दोषी को? कब मिलता है? तो यह जब व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो, जब कैदी का स्वास्थ्य खराब हो। ठीक है, जब कैदी का स्वास्थ्य खराब हो, या तो दूसरा कंडीशन आएगी, कोई गर्भवती महिला हो, कोई गर्भवती महिला हो, दुइया कंडीशन में ही मिलेगा। कोई कैदी हो, वो गर्भवती महिला, तब तो मिलेगा उसे। ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब ये समझिए, उदाहरण, किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास हुआ हो या तो 15-20 वर्ष की सजा हुई हो, कठोर सजा। कठोर सजा का मतलब ही, कठोर सजा का मतलब ये होता है कि जेल में लेके जाएंगे और ये आपको खटाएंगे भी। जेल में लेके जाएंगे और ये का खटाएंगे भी, उलाट के काम भी करो, ये सोन तब खाए के दिए, वो तरह ना हुई। ठीक है, जब व्यक्ति को कठोर सजा हुई हो तो सोचिए, कोई किसी को कठोर सजा है और उससे रोज काम करवाया जाता है और उसको हो गया टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, कुल चाँप दे उलाट की कुल अकोर से। अब वो काम कर पाई? नहीं कर पाएगा। इसी कारण वो क्या करेगा? उसको क्या दिया जाएगा? विराम दिया जाएगा। उसको क्या दिया जाएगा? विराम। कुछ समय के लिए उसको विराम दिया जाएगा, फिर ठीक ठाक हो जाएगा, फिर चलो इनमें थोड़ी का थोड़ा ऊंची का ऊंचा करो इनमें, फिर आपको क्या करना होगा? फिर जाकर कमा करना होगा। ठीक है, अब कोई गर्भवती महिला हो, जब तक बच्चे को जन्म नहीं देती है
और जन्म दे दी, फिर चला आवा उधर, दे देलू काम खत्म तो अब चला आऊ। जो दोषी हैं या तो कैदी हैं तो चलिए जेल में, उसमें क्या करिए, काम करिए, और जो अपनी सजा है उसको पूरा करिए, फिर आइए घर। और नहीं तो फांसी की सजा है तो जाइए एकदम बढ़िया से, खतरनाक तरीके से झूलिए, करिए बढ़िया से। चलिए आप लास्ट वाला देखते हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का 5वां प्रकार, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रविलंबन। क्या कहते हैं, प्रविलंबन। रिप्राइव होता है, इंग्लिश में कहते हैं रिप्राइव, ठीक है, इसको कहते हैं प्रविलंबन, इंग्लिश में कहते हैं प्रविलंबन। इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता, अरे हिंदी में प्रविलंबन, इंग्लिश में कहते हैं रिप्राइव। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिप्राइव कहते हैं। कोई दिक्कत, यह कब लगता है या इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है तो देख लेते हैं। जब किसी भी कैदी या सजाधारी व्यक्ति की सजा को कुछ समय के लिए रोका जाए, जब किसी सजा को अस्थायी तरीके से रोका जाए, अस्थायी रोका जाए, जब किसी सजा को अस्थायी रोका जाए, तब किसका प्रयोग हुआ है, उस समय राष्ट्रपति अपनी किस शक्ति का प्रयोग किया है, तो राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति के 5वें प्रकार का यानी प्रविलंबन का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, 5वें प्रकार यानी प्रविलंबन का प्रयोग किया है। उदाहरण में मतलब समझिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को सजा हो गई, मान लीजिए आज तारीख कितना है, तो 13 अप्रैल, आज तारीख कितना है, अरे 13 नहीं 14 अप्रैल, कौन सा तारीख है, 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल। और 14 अप्रैल को मान लीजिए क्या कर दिया, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। किसकी सजा, फांसी की सजा, कह दिया कि इसको 14 कोर्ट को सुनाइए, लेकिन फांसी होने की डेट क्या है, तो फांसी होने की डेट है क्या, 20 अप्रैल, 20 अप्रैल। तब तक ही कौन वकील से भेंट करेगा, जिसको फांसी की सजा हुई है भेंट करेगा, और उसको उससे क्या करेगा, सलाह लेगा। सलाह लेने के बाद कहेगा कि हमारी सजा को क्या करिए, कुछ समय के लिए रोक दीजिए, कुछ समय के रोकवाइए, क्या करिए, रोकवाइए। तो इसका मतलब ई कि हम दोषी नहीं है, इसको रोकवाइए, ये खाली झूठा ही सजा सुना दिए, हम फिर से केस लड़ेंगे, मुकदमा फिर से लड़ेंगे, वाद फिर से चलेगा, ठीक है। तो ऐसे सजा को रोकने के लिए अस्थायी रोका जाता है, उसे कहते हैं रिप्राइव। यानी राष्ट्रपति को कहाँ जाना है, मान लीजिए विदेश दौरा पर जाना है, उसी समय राष्ट्रपति इसको क्या करेगा, एगो हस्ताक्षर करेगा, कहेगा कि इस पर प्रविलंबन लगाया जाता है कुछ समय के लिए। क्या लगाया जाता है, प्रविलंबन लगाया जाता है कुछ समय के लिए, यानी जब तक हम विदेश से लौट कर नहीं आ जाते हैं तब तक इसको फांसी नहीं दी जाएगी। फिर आएंगे, इसके बाद उसको निरीक्षण करेंगे, या तो उसको क्षमा कर देंगे या तो अपना प्रविलंबन हटा लेंगे। जब वह प्रविलंबन राष्ट्रपति अपना हटा लेगा, तब आप फिर से पुनः हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा जारी करवा सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं मेरे दोस्त कि आपको यह कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले दिन अगले कक्षा के साथ, और अनुच्छेद 73, 74, 75 को लेकर आएंगे और मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे दोस्तों, बाय।